Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon, select all for more videos. मैं सिंधी में इस वजह से तकरीर कर रहा हूं कि इस बदबख्त फेडरेशन में मजलूम अक़वामों की जबानों को कौमी जबानों का दर्जा नहीं है। ये वही स्टेडियम है जहां हम 7 साल पहले अपने एक अजीम फर्जंद सिंध शहीद खालिद महमूद सूमरो की डेड बॉडी यहां लेके आए थे और जनाजे नमाज थी। आज 7 साल गुजर गए हैं। मेरे सामने 3 कब्रिस्तान हैं और तीनों कब्रिस्तान इंसाफ के लिए आज भी पाकिस्तान में मजलूम हैसियत में खड़े हैं। मेरे सीधे हाथ पे वो जो मस्जिद के मंबरों पर सिंध को याद करते थे, वो एक ऐसा सियासी रहनुमा जो हर वक्त सरजमीन सिंध के अंदर जुल्म और बर्बरियत को चैलेंज करते थे। वो सुन्नत मोहम्मद से लेकर वो सुन्नत मौलाना सिंधी, मौलाना अब्दुल करीम बेरवारो और सिंध के वो ईमानदार सियासी कारकुन जो मस्जिद के मेंबर से लेकर कालाबाग डैम की शरीयत कॉन्फ्रेंस से लेकर वो कहते थे कि सिंध का पानी और दरिया सिंध का है, सिंध का तेल और गैस सिंध का है। वो पार्लियामेंट से लेकर मस्जिद से लेकर रोडों तक वो सरजमीन सिंध की आवाज थी। आज वो मेरे सामने मेरे सीधे हाथ पे वो कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। अदालतें खामोश हैं, पार्लियामेंट खामोश है। खालिद महमूद सूमरो की शहादत का हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये तो खराज पेश कर रहा हूं जनाब राशिद महमूद सूमरो को, नासिर महमूद सूमरो को, उनके फर्जंदों को और उनसे मोहब्बत करने वालों को और हम कौम परस्तों को के हर वक्त उसके खून को याद करते हैं, मगर इंसाफ नहीं है। वजह क्या है कि इंसाफ नहीं है? सिंध के फर्जंदों को इंसाफ नहीं है। मेरे सामने भुट्टो और बेनजीर की कब्रें हैं, मुर्तजा और शाहनवाज की कब्रें हैं। मुल्क के चीफ जस्टिस नसीम हुसैन शाह ने कहा था कि भुट्टो का कत्ल अदालती कत्ल है, मगर नसीम हुसैन शाह को फाही का फंदा नहीं मिला, फंदा भुट्टो को मिला था। गड़ी खुदा बख्श में वो मजलूम और लावारिस, जिसका वारिस बदबख्त है, उसका नाम आसिफ जरदारी, जिसका बदबख्त वारिस बेनजीर का बेटा है, जिसके लाश का कोई वारिस नहीं, उसका नाम बिलावल जरदारी। मेरे सामने एक फर्जदाने सिंध जनाब साईं जीएम सईद का पैरोकार बशीर खान कुरैशी का कब्रिस्तान है, शहीद मकसूद खान का कब्रिस्तान है, एक मासूम बच्चे सलेमान वद्धो का कब्रिस्तान है जो इंसाफ के लिए पुकार रहा है। हमें मुल्क के रियासत के अंदर इंसाफ नहीं। ये जुल्म और बर्बरियत का नंगा राज है कि 40 की करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान बना था। 40 की करारदाद जिसमें कौमें खुद मुख्तार थी। यह कसीरुल कौमी रियासत है जहां कौमें रहती हैं। हम पाकिस्तान के अंदर थर्ड क्लास सिटीजन हैं। हमारे सियासी इख्तियार, हमारे वसाइल, हमारे तरक्की पे कब्जा। हम पाकिस्तान में भूखे और पसमानदा हैं। हम एक दरिया के मालिक हैं। 70 साल से पंजाब का गैर कानूनी हमारे दरिया पे कब्जा है, रियासत पे गैर कानूनी कब्जा है। 23 मार्च को हमें टैंकों और मिसाइल दिखाते हैं।